सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए बनने वाले बाईपास रोड का किया भूमि पूजन। 701.86 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 19.80 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास। सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज इकाई की विस्तार परियोजना का भी हुआ भूमि पूजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन धर्म की नगरी होने के साथ साथ विज्ञान की भी नगरी है। उज्जैन की माटी में विज्ञान, गणित, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन सदियों से विद्यमान है। उज्जैन काल गणना का केंद्र रहा, जहां प्राचीन काल में सूर्य की छाया से समय नापने की कला विकसित हुई। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है और इसे पृथ्वी का मध्य बिंदु माना जाता था। ग्रीनविच के वैश्विक मानक के अस्तित्व में आने से सदियों पहले शून्य देशांतर रेखा पावन नगरी उज्जैन से होकर गुजरती थी। जब पश्चिम में खगोल शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था, तब उज्जैन के ज्योतिष और विद्वान काल गणना के आधार पर नक्षत्र की स्थिति बता रहे थे। जब दुनिया समय को परिभाषित करना सीख रही थी, तब यहाँ महर्षियों ने खगोलीय गणनाओं का वैश्विक मानक स्थापित किया। भारत सरकार, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि उनके माध्यम से 15-15.5 करोड़ की विज्ञान केंद्र की सौगात उज्जैन को मिली है और उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी बने। खासकर समय की दृष्टि से इसका महत्व रेखांकित वो अतीत के काल से प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो। इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है, हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्योहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ो, विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बार फिर उज्जैन को काल गणना की नगरी, महाकाल के स्टैंडर्ड टाइम की बात करके माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये हमारे प्राचीन ज्ञान को गौरव दिलाने का काम किया। मैं उनका आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि विद्वान इस दिशा में लगातार चिंतन करते हुए स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये विश्व में इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से